गंडापुर साहब, उनसे जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा जी ये शहरयार अफरीदी की अपनी सोच है, पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। जब उमर अयूब खान से पूछा तो उन्होंने कहा जी इसका जवाब तो आप शहरयार अफरीदी से ही लीजिए। ये जो भी टीवी के ऊपर ये लूज टॉक करता है, गंदी बात करता है कि शहबाज शरीफ वेंट इनटू द बैक ऑफ अ डिग्गी टू मीट द फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। महंगाई पूरी दुनिया में, ये बिल्कुल ये नहीं है कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, लेकिन बात कंट्रोल करने वाले हैं ना। आपको बेलौलॉस जाना है विदाउट एनी प्री कंडीशंस और जाके विद एन ओपन माइंड अगले की बात सुननी है। आपने अगर सोचा है कि मैं अकेला कर लूंगा, अकेला भुट्टो साहब भी नहीं कर सके एट द एंड ऑफ द डे। ये अगर इस एटीट्यूड से आप जाएंगे जो आपने निशानदेही की है, 2 साल के बाद इंशाल्लाह आपके सामने एक रेवोल्यूशन आएगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपका होस्ट मुबश्शिर बुखारी और मेरे साथ तशरीफ फरमा है पीजे मीर। सबसे पहले तो गुज़िश्ता 2 हफ्तों में हमारी एब्सेंस आपने महसूस की या नहीं की, बहरहाल क्लैरिफिकेशन देना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। एक तो ईद की छुट्टियों की वजह से कुछ प्रोग्राम्स इन एडवांस रिकॉर्ड हो गए थे और वो चल रहे थे, और दूसरा ये कि लास्ट वीक मुझे एक अर्जेंसी हो गई जिसकी वजह से प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं हो सका। लेकिन इंशाल्लाह इस हफ्ते से ऑनवर्ड हम रेगुलर होंगे और आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर जिसको रोज डिस्कस किया जा रहा है और मेरा ख्याल है आने वाले कई दिनों में उसे डिस्कस किया जाएगा, वो एक पीटीआई के शहरियार अफरीदी जो फॉर्मर मिनिस्टर भी थे, उनका एक बयान है। उन्होंने बयान दिया एक टीवी चैनल से बात करते हुए कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बात नहीं करना चाहते। हम सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डीजीआईएसआई और मिलिट्री टॉप लीडर से बात करेंगे। अ, उनके बयान के रिएक्शन में जब पीटीआई के दूसरे लीडर जिनमें मसलन सीएम केपी जो है गंडापुर साहब, उनसे जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा जी ये शहरयार अफरीदी की अपनी सोच है, पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। जब उमर अयूब खान से पूछा तो उन्होंने कहा जी इसका जवाब तो आप शहरयार अफरीदी से ही लीजिए। और उसके साथ-साथ फिर पीटीआई के कुछ दोस्तों ने कहा नहीं, हमें तो जो बानी पीटीआई या फॉर्मर चेयरमैन है इमरान खान, उन्होंने कहा है कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप से बातचीत स्टार्ट करें। तो बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि विकेट के दोनों जानिब खेलना चाह रहे हैं, एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि मिलिट्री लीडरशिप से उनकी बातचीत शुरू हो, जो कि इनडायरेक्टली मैसेजेस इनके लीडर्स के ज़रिए ही आते हैं और वही फिर कासिद बन के वापस पैगाम रसानी भी करते हैं। उसके साथ-साथ पॉलिटिकल लीडरशिप की अगर बात करें तो कुछ इंडिकेशंस ऐसी हैं, जैसे कि एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में से बहुत सारे लीडर्स का नाम निकाल दिया जाना और उसके बाद स्टैंडिंग कमिटीज़ के लिए जो है इनकी नेगोशिएशंस होना स्पीकर चैम्बर के साथ, ये बताता है कि वो उधर भी जो है वो रवाबित जारी हैं, तो ये अपने आप को विन-विन सिचुएशन में लाना चाहते हैं। पीजे ने माज़ी में इस तरह की बहुत सारी मिसालें जब कुछ जेल्ड लीडर्स थे, उनके साथ जब गुफ्तगू होती थी, उनके साथ जब बातचीत होती थी, उसको पीजे ने विटनेस किया हुआ है, मैंने भी किया हुआ है कुछ ऐसे मामलात को। और जब पॉलिटिकल लीडरशिप एक-दूसरे के साथ बात करती हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो भी हमने दोनों ने देखे, विटनेस किए। तो पीजे से हम पूछेंगे कि पीजे, ये अब जो नया पैंतरा 2 तरफ से आ रहा है, यानी एक ही जमात है, उससे 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मुबशिर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये पूरे पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये बिल्कुल जमहूरियत को नहीं ये बिलीव करते। कोई भी जमहूरियत को बिलीव नहीं करता। नारे सब जमहूरियत के लगाते हैं, लेकिन सब झूठे हैं। अब आप बोलेंगे वो कैसे, मैं आपको बताऊं। जब नून मुश्किल में थी, कोई पार्टी इनके साथ खड़ी हुई थी? जब पीपल्स पार्टी मुश्किल में थी, उनके साथ कोई खड़ा हुआ था? जब पीटीआई मुश्किल में आई, उनके साथ कोई खड़ा हुआ था? ना। अब क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन इज, और जब आप जमहूरियत के नारे लगाते हो तो एक पार्टी नीचे जाती है, बाकी गैंग अप होके उसको बिल्कुल ही दफन करने की कोशिश करते हैं। तो फिर आपकी जमहूरियत कहाँ गई? मुझे बताएं ना आप। हाँ, आप एग्री करें, डिसएग्री करें, बिल्कुल आपका, दोनों का सबका हक है। लेकिन जमहूरियत को बहाल रखने के लिए तो जब आप एक दूसरे के साथ इस तरह बर्ताव करते हैं
कि बिल्कुल अगले को एनालेट कर दे, डेसिमेट कर दे, तो मुझे बताएं फिर जमहूरियत किधर गई आपकी? तो जमहूरियत यहीं खत्म होगी आपकी, सिंपल एज दैट। आपके पास एक मौका था, 56% एक आदमी के पास आया था, एक पार्टी के पास, आपने नहीं दिया, आपने मुल्क तोड़वा लिया, सिंपल एज दैट। अब आज जो बात हो रही है, आपने रेफरेंसेस दिए अफरीदी के, दूसरों के। देखो, अगर आप कहते हो कि आपने फौज के साथ बात करनी है, तो फिर तो आप क्लियर इंडिकेटर देते हो यू डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी, यू बिलीव इन मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड मिलिट्री। आप कह लो कि एडवाइस, तो एडवाइस अगर मिलिट्री से लेनी है और मिलिट्री की आपको शाबाश चाहिए या सरपरस्ती चाहिए, तो देन टू हेल विद डेमोक्रेसी। फिर आप क्यों? अगर तो आपने डेमोक्रेसी लेके आनी है, यू हैव टू टॉक टू द पॉलिटिकल लीडरशिप। अब पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, ये अकेले अकेले जाती है 4 नंबर दरवाजे के ऊपर। अब 4 नंबर दरवाजे के ऊपर कईयों ने इल्जाम लगाए कि जी वो शहबाज वो डिग्गी के अंदर गया। ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, गारंटी करके कह रहा हूँ, शहबाज नेवर डिड एनीथिंग लाइक दैट। ये जो भी टीवी के ऊपर ये लूज टॉक करता है, गंदी बात करता है कि शहबाज शरीफ वेंट इनटू द बैक ऑफ अ डिग्गी टू मीट द फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ, एब्सोल्यूट नॉनसेंस, ये सब झूठ है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है, सारे कवर लेते हैं अम्ब्रेला आर्मी का। आर्मी जब कहती है, डंडा देती है, और इंसान दे बच्चे बढ़ो, ये सब फौज के खिलाफ हो जाते हैं। एक जमाने में खुद कहते हैं, दूसरी पार्टी कहती है आप सिलेक्टेड है, ये कहते हैं नहीं हम इलेक्टेड है। आज यही जो सिलेक्टेड और इलेक्टेड है, ये कहते हैं हमने वहां बात करनी है। तो आप इंप्रेशन क्या दे रहे हैं? आप तो फिर दूसरी पार्टीज को ये कह रहे हैं ना कि हमें हम विंडिकेट हो जाते हैं एंड यू नो वी कम फ्रॉम दैट डोर। नो, आपने बात करनी है, सबसे पहले आपने बात करनी है अपनी पॉलिटिकल एडवर्सरीज के साथ, उनसे 1000 गुना आप डिसएग्री करें, नो हार्म। ये पॉलिटिक्स में और हर जगह ये इस तरह की चीजें होती है। बट मैंने हमेशा कहा है, मुबशर, पाकिस्तान इज एन आर्मी स्टेट। इट विल रिमेन एन आर्मी स्टेट टिल द टाइम वी हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया एंड अफगानिस्तान। जब तक हमारे इनके साथ नॉर्मलाइज नहीं होंगे, आर्मी विल ऑलवेज बी देयर। आर्मी कैन वर्क एज अ मॉनिटर, SIFC में कर रही है ना, तो SIFC इज डूइंग वेल। द क्वेश्चन इज, हमेशा फौज ने बेहतर किया है, सॉरी आपकी गवर्नमेंट ने बेहतर किया है जब आपके ऊपर एक मॉनिटर रहता है। मुशर्रफ का जमाना आप देख लें, आप इवन जिया का जमाना भी देख लें, आप अयूब खान का जमाना देख लें। ठीक है, जिया के जमाने में इस्लामाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, रेडिकलिज्म बहुत ज्यादा हो गई थी, हमें इंटरनेशनल उस पर रिपरकशंस आने पड़े। फिर आपने देखा एंड में हुआ क्या। सो इस वक्त जो चीज है, आपस में आप जब तक रिकंसाइल नहीं करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे, आपने आर्मी चीफ से बिल्कुल मिलना है। अब वो क्यों मिलना है? क्योंकि वहां भी ईगोज हैं, और पर्टिकुलरली PTI के लीडर के अंदर भी ईगो है। इन दोनों को अपनी डिफ्रेशन करनी है ईगोज की, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। अल्लाह ताला इमरान खान को बहुत लंबी जिंदगी दे, लेकिन उसका एक सेल बाय पीरियड होता है। अल्लाह ताला हमारे जनरल को, चीफ ऑफ आर्म स्टाफ को बहुत लंबी जिंदगी दे, लेकिन इनका भी 2 साल का पीरियड है। सो द क्वेश्चन इज, सबका एक लाइफ लाइन है। इस लाइफ लाइन के अंदर इफ वी कैन डिलीवर एंड कंसोलिडेट द आप कह लो द डिग्रेडिंग एंड द डिप्लीटिंग सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन द कंट्री, हम कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सारों की ईगोज हैं। फिर अभी आपने रेफरेंस दिया, कोई इधर से एक स्टेटमेंट देता है, उसको रिफ्यूट कोई कर देता है, उनसे पूछें तो फिर आपकी पार्टी पॉलिसी क्या है? यही हमने स्टेटमेंट्स पहले राना सनाउल्लाह और वो जो जावेद लतीफ, शायद फरकान सेपरेट हो गए, चौधरी निसार सेपरेट हो गए, जफर अली शाह सेपरेट हो गए, आपके अंदर वहां भी फ्रैक्चर्स नजर आए। फिर वो रिसेट बटन होता है, स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। सो ये चलती रहती है, ये आप कह लो कैट एंड माउस एंड कैरेट एंड स्टिक की गेम्स है। तो इसके अंदर कोई परमानेंस नहीं होती। मैं आपका पेट फाड़ दूंगा, रीगल चौक पे याद है अली बाबा 40 चोर साथ बैठ गए, ना पेट फटा ना 40 चोर पकड़े गए। आप इकट्ठे मिलकर हुकूमतें भी की आपने, पिछली कोलिशन भी की है, अभी भी आप हैं। सो ये जो चीजें हैं, ये पब्लिक गिमिक है, और लोग तंग आ गए हैं मेरे भाई मुबशर, लोग तंग आ गए हैं इन गिमिक्स के साथ। वो ये नहीं खरीदते, वो तंग आ गए हैं, और आपने इस इलेक्शंस में भी देख लिया। सो टू कट इट शॉर्ट, आपको चाहिए कि प्लीज एक दूसरे के एक सब्र का एक बर्ताव दिखाएं एक दूसरे के साथ, और खुदा के लिए पाकिस्तान को आगे रखते हुए
आपने बात करनी है। कोई पार्टी लोन रेंजर नहीं बन सकती, कोई पार्टी नहीं बन सकती। पीजे, मुझे तो एक इंस्टेंस याद आ रही है, जब पॉलिटिकल फोर्सेस एक दूसरे से मिलती हैं और जमहूरियत की खातिर मिलती हैं तो यकीनन जमहूरियत मजबूत होती है। मुझे याद आ रहा है 2013 के बाद का जमाना, जब इस्लामाबाद में धरना हुआ, उसके बहुत सारे हकाइक से आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूँ। जब आपको याद होगा, इमरान खान बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने जम करके अपनी फिटनेस शो की थी और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने गए थे, और मैंने स्टोरी भी ब्रेक की थी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जब तारुल कादरी साहब भी यहाँ पहुंच गए और फिर दोनों मेरे पॉलिटिकल कजिन्स एक दूसरे के, आपको पता है जनरल पाशा का जो ब्रेन बड़ा शार्प था, जो प्लान उन्होंने किया उस वक्त आपको मतलब सिचुएशन ये थी कि किसी दिन भी हुकूमत गिर सकती थी, जब जुडिशरी भी आपके पीछे ना हो और आपको बल्कि ग्रिल करना चाह रही हो, तो पॉलिटिकल फोर्सेस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उससे पहले पेट फाड़ने वाली बात थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के साथ खड़ी हुई, मौलाना फजल रहमान पीएमएलएन के साथ खड़े हुए, और दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस एएनपी, एमक्यूएम वगैरह खड़े हुए, और उसकी वजह से पार्लियामेंट बच गई। लेकिन उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया, फिर सोचा जा रहा था कि अब फिर गए, लेकिन शाहिदा खान का बड़ा अच्छा डिसीजन था मियां नवाज शरीफ का, और इस तरीके से वो टर्म पूरी हो गई। देखा जाए तो ये हमें ये सबक देता है कि जब पॉलिटिकल फोर्सेस मिलती हैं उसके नतीजे में जमहूरियत मजबूत होती है, पार्लियामेंट जो है वो अपनी टेन्योर मुकम्मल करती है, और सबसे अहम बात यह है कि जमहूरी कुव्वतों को तो एक साथ मिलकर बैठना चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल डिक्शन चलते रहते हैं, मैं हालांकि पुल पे हैंग कर दूंगा, असगर खान ने कहा, और उसके बाद वही असगर खान जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे 90 का इलेक्शन लड़े अगेंस्ट नवाज शरीफ फ्रॉम लाहौर। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, ये बात ठीक है कि हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है उसका पॉलिटिक्स में बड़ा इन्फ्लुएंस है, उसके बाद वो मुल्क की जो दाखिली सरहदें हैं और उसके अलावा नजरियाती सरहदों की भी देखभाल करते हैं। अगर चाहिए उनका काम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अज्यूम कर लिया कि हम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, हम मान लेते हैं जी वो ज्यादा बेहतर करते हैं। उसके बावजूद जो एक इलेक्शन की एक्टिविटी है, पॉलिटिकल लोग जो हैं वो कुर्बानियां भी देते हैं, फिर जेलों में भी जाते हैं, अपने आप को ग्रिल भी करवाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत में या डेवलपमेंट प्लान की सूरत में सारा कुछ यही करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को भी तारीख से सबक सीखना चाहिए। अगर यही बात आपने मुजीब की बात कही, अगर उसी वक्त ये पॉलिटिकल फोर्सेस दो एक हो जाती और इन्हें मैं जरा थोड़ा सा फ्लिप कर लूं, इन्हें एक हो जाने दिया जाता, तो शायद ये सूरत हाल ना होती पीछे। बिल्कुल ठीक है आपने, एब्सोल्युटली राइट। और यही वजह है कि आज हम सफर कर रहे हैं, और ये सफर जो है, एक तो बड़ा लंबा सफर है और दूसरा हम सफर कर रहे हैं इसके अंदर। अब देखो ना, यहाँ सारे कहते हैं हमने अपना वो जो उनका इलेक्टेड पीरियड का टाइम है वो करना है कंप्लीट। और भाई उस कंप्लीशन का क्या फायदा है व्हेन यू आर नॉट डिलीवरिंग द गुड्स टू द कंट्री? वो क्या क्या 5 साल आपने यही लगाने कि भाई मेरे 5 साल है, और भाई 5 साल का फायदा क्या है? मुझे बताओ, आवाम को क्या फायदा है? क्या सस्ती होती है कोई चीज? कभी सस्ती हुई है? नहीं हुई है। महंगाई हुई है। आप ये कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोवाइजो कि आप सिर्फ मार्केट, ये एक तो मार्केट प्रोटेक्शन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन आप कर लो, ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स को आप संभाल लो, हर चीज होती है। महंगाई पूरी दुनिया में, ये बिल्कुल ये नहीं है कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। लेकिन वहां कंट्रोल करने वाले हैं ना। यहाँ कंट्रोल क्यों नहीं करते मुबशिर? इसलिए नहीं करते, ये जो ट्रेडर्स हैं, इनका ये इनको टैक्स बेस में क्यों नहीं लाते? ये इनको वोट बैंक है, इनको टैक्स बेस पे लाए, इनको वोट नहीं मिलेगा, और ये डरते हैं फिर अगली दफा हुकूमत में नहीं आएंगे। और भाई तुम आओगे क्योंकि तुम अपनी इकोनॉमी को ग्रास रूट से पक्का करोगे। तुम देखोगे कि आइंदा अगर तुम्हें मौका मिलेगा, तुम्हारे हाथ में एक स्ट्रांग इकोनॉमी आएगी। तुम अपनी अपनी भी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर रहे हो, आने वालों का भी बेड़ा गर्क कर रहे हो, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुल्क संवर जाएगा। हम तो कर्जे से डूबे हुए, 11-11 1200-1200 एक 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 आदमी के ऊपर आ गया हुआ है, जो कि सारा साल नहीं कमाता हूँ। तो अब आप मुझे बताएं, आपने अगर इस कौम को वहां डाला हुआ है तो आपके रिटर्न्स क्या है? व्हाट आर योर प्लान्स?
व्हाट आर योर प्लान्स, आपने कोई कॉटेज इंडस्ट्री, और दूसरी चीज है, छोड़े इंडस्ट्री को, आप कोई काम करा सकते हैं चार चिटे और 5 सिफारिशें और 3 टेलीफोन कॉल के अलावा? नहीं करा सकते, हम काम करते ही नहीं है। आपका जो ब्यूरोक्रेट है वो बदतमीज है और वो कहीं नहीं करता। ये सारों की बात नहीं कर रहा, सब कई बहुत अच्छे हैं, कई बहुत अच्छे हैं, और कई जो है जो अच्छे लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स, उनका नाम खराब करते हैं। मेरे पास एक लिस्ट आ रही है, मैंने बनाई है, खुदा की कसम एक्सपोज करूंगा, एंड आई टेल यू कि इन लोगों ने क्या क्या लोगों के साथ ज्यादतियां की हुई है। फिर ये जाते हैं कोर्ट्स के अंदर और कोर्ट से रिलीफ मांगते हैं, और तुम खुद बेईमानी करते हो और कोर्ट्स के पास जाते हो और फिर कहते हो कि हमें बचाओ। पीजे, ये आपने एक्चुअली जो है ना पल्स पे हाथ रख दिए ये ब्यूरोक्रेट्स की बात करके। और मैं मतलब हुकूमत पाकिस्तान से कहूंगा, आप कुछ लोग देखें, बहरहाल ये मॉनिटर होते हैं हमारे प्रोग्राम, कि ये जो कॉलोनियल इरा का आपने ट्रेनिंग का सिस्टम रखा हुआ है, जिसमें आप ब्यूरोक्रेट को ये सिखा रहे होते हैं कि यू आर द अल्टीमेट रूलर इन दिस कंट्री, और आपने बाय स्ट्रिक्ट अवाम को हाँकना है, और आप जब अपने ऑफिसेज में बैठे होंगे तो यू विल सिट लाइक अ किंग। ठीक है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। इनको आप बताना पड़ेगा कि यू आर द पब्लिक सर्वेंट, आप टैक्स पेयर के पैसों से तनख्वाह लेते हैं, फिर उन्हीं से आप रिश्वत तलब करते हैं, उन्हीं की आप लाइनें लगवा के बाहर रखते हैं, उन्हीं के फोन कॉल्स आप अटेंड नहीं करते। यहाँ पे एक आईजी प्रिजन हुआ करते थे, मैं आपको बड़े मजे की बात बता रहा हूँ, नाम नहीं उनका मेरे ज़हन में। तो एक कोट लखपत जेल से एक खातून जो चेक मॉडल थी वो रिहा हुई, और अब मैं एक इंटरनेशनल वायर सर्विस के लिए काम कर रहा था, तो हमारी रिपोर्टिंग होती है कि हमें डायरेक्ट क्रेडिबल सोर्स से या क्वालिफाइड सोर्स से कोड चाहिए। तो मैंने, अब जेल का फोन जो है वो कोई अटेंड नहीं कर रहा, जो लैंडलाइन थी, सुपरिटेंडेंट का नंबर मेरे पास आया, लेकिन चूंकि जेल के अंदर जैमर लगे हुए हैं उसका नंबर नॉट रिस्पॉन्डिंग पे जा रहा था। शाम को कोई 7 o'clock के करीब मैंने तंग आके, जब मुझ पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया लंदन से, सिंगापुर से, तो मैंने आईजी प्रिजन को फोन कर दिया और उससे मैंने पूछा, और उन्होंने बड़े अंदाज से मुझे फरमाया कि देखिए, मैंने पूरे पंजाब की जेल्स को देखना होता है, नंबर 1। नंबर 2, आप पढ़े लिखे आदमी लगते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो टाइम होता है वो 9 to 5 होता है। नंबर 3, आपको मुझ तक पहुंचने से पहले जेल में राब्ता करना चाहिए था। और ये कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया मेरा जवाब सुने बगैर। फिर मैंने उन्हें टेक्स्ट में वॉइस नोट छोड़ा। मैंने कहा, नंबर 1, आप आईजी हैं लेकिन आप पब्लिक सर्वेंट हैं, 1। दूसरी बात यह है कि एक पब्लिक सर्वेंट का, ठीक है, ऑफिस टाइम जो है वो 9 to 5 है, लेकिन उसको एक्सेसिबल रहना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, आपको तो आम आवाम के लिए भी आपकी एक्सेस बहुत ज्यादा आसान होनी चाहिए। और चौथी सबसे अहम बात यह है कि या तो जैमर हटवा लीजिए या फिर एफिशिएंट किस्म के ऑपरेटर्स अपनी जेल में छोड़िए ताकि वो करें। तो मैं यही बात कर रहा हूं कि जब तक आप अपने ट्रेनिंग पैटर्न को तब्दील नहीं करेंगे ना, आप इस अफसरशाही, जो कि असल में नौकरशाही है पीछे, इसको तब्दील नहीं कर सकते। एक छोटा सा सवाल अवाम की दिलचस्पी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये हर रोज सवाल करते हैं कि इमरान खान जेल से कब आएंगे। अच्छा, मैं वो शेख रशीद जैसी तोताफाल भी निकालने वाला नहीं हूँ कि ऐसे बढ़के लगा दूं, और ना ही मैं किसी टैरो कार्ड रीडर की तरह हूँ कि ऐसे ही अपने प्रोग्राम को वो करने के लिए। लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं पीछे, जो जिसके बारे में आप बाखबर हैं। मुझे भी उनका हल्का हल्का शेड मालूम है। आपका क्या अंदाजा है? क्योंकि जी बिल्कुल हो रही है, पीटीआई ये वाले बिल्कुल होप हो कर रही रहे है। हैं ईद से पहले। नहीं जी, होप करना पड़ेगा। अगर आप स्पेसिफिकली इमरान खान की बात करते हैं, उसने हर एक को हिला दिया है, सिंपल एज दैट। हर चीज को उसने वो इधर उधर दरम बरम कर दिया, और वो करता रहेगा। क्या हम इसी ड्रामे में उलझे रहेंगे, या बैठ के कहेंगे खान साहब आपकी क्या प्रॉब्लम है, बैठ जाएं, क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? अगर तो वो सेंसिबिलिटी दिखाएगा, सैनिटी दिखाएगा, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, नॉट फॉर हिज पार्टी, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, वी कैन कम अप टू सम अरेंजमेंट्स। अब अगर कोई कहे जी कोई कंडीशंस लगानी है,
और मैं फिर हम बात करेंगे। ये बात इस तरह कंडीशंस पे नहीं होती है। आपको बेला लॉस जाना है विदाउट एनी प्री कंडीशंस, और जाके विद एन ओपन माइंड अगले की बात सुननी है। आपने अगर सोचा है कि मैं अकेला कर लूंगा, अकेला भुट्टो साहब भी नहीं कर सके एट द एंड ऑफ द डे, अकेला जनरल मुशर्रफ भी नहीं कर सके, जिया भी नहीं कर सके, अयूब खान भी नहीं कर सके, लियाकत अली भी नहीं कर सके, अकेला कोई नहीं कर सकता, आपने मिल के करना है। ये अगर इस एटीट्यूड से आप जाएंगे जो आपने निशानदेही की है, 2 साल के बाद इंशाल्लाह आपके सामने एक रेवोल्यूशन आएगी कि पीटीआई ने एक साहब को, मैं इतना ही कहूंगा, बड़ा बदनाम किया है कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया हर टॉक शो के अंदर। उनको मेरा नहीं ख्याल घर के हालात का क्या पता होगा, तो वो उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये डैमेज कर दिया। रिटर्न प्रूफ है मुबशर, रिटर्न प्रूफ आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह 6 महीने के बाद। रिटर्न प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि ये क्या बात कर रहे थे टीवी पे जाके और इधर क्या बात हुई है। ये आपको पता चलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि सच सच है, झूठ झूठ है। आप हम तो यहाँ बैठ के कोई भी जाता है ना, वजीर आजम हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या कोई वज़रा हो या कोई गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर, हम तो बदनामी कर देते हैं ना जी। तो आगे से कोई बोलता कोई नहीं, और पर्टिकुलरली फौज वाला तो बोलता कोई नहीं। अब कितनी तनकीद इन पे हो रही है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे, एक जबान आई है कोई? कुछ भी नहीं हो। आप सोशल मीडिया पे अपने आर्मी चीफ का बेड़ा गर्क करके इन्होंने रख दिया है, और उसका जो शाबाशी कौन दे रहा है? आपके दुश्मन। यार कुछ तो खौफ करो यार, कुछ तो खौफ करो। जरूर तनकीद करो, बट तनकीद बराए तामीर करो, नॉट बाय तनकीद बराए तनकीद। इस तरह करो कि मुल्क आगे नहीं बढ़ते हैं मुबशिर, और हम अपने आप को बिल्कुल डिग्रेड कर दिया है और कर रहे हैं, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया के ऊपर। हमें जिम्मेदारी दिखानी है, सोशल मीडिया में भी और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी। ये दिखाएंगे हमारे पास हर चीज मौजूद है। यस, गलतियां हैं, गलतियां होंगी, पर गलतियों को आप इतना तो ना रगड़ो ना कि खोते को भी आप मारते हो। खोता कितना मार खा जाएगा यार, इवेंचुअली मर जाएगा वो। तो आप कुछ ना कुछ लिहाज दिखाओ और पाकिस्तान का पहले सोचो। दैट्स ऑल, पाकिस्तान फर्स्ट। बहुत शुक्रिया पीजे। और आपकी बातों से जो मैंने अंदाजा किया है वो ये है कि एक तो गुफ्तगू चल रही है और मुझे भी इंडिकेशंस हैं, और उसके नतीजे में जैसा कि पीजे ने कहा कि अगर दोनों पार्टीज बिहेव करती हैं, ये अनकंडीशनल जाए और दूसरी तरफ से बिहेव हो, तो शायद इमरान खान ईद से पहले बाहर आ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और यही आज की पंच लाइन है हमारे प्रोग्राम की। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और पीजे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।